क्लास चल रही थी 7 दिसंबर 1966 का रात्रि क्लास, और बात चल रही थी। इस समय षष्ठी पर 3 सेनाएं खड़ी हुई हैं, यादव, कौरव और पांडव। यौरववासी यादव जिन्होंने मूसल निकाले और अपने कुल का विनाश किया। यादववासी वो यादव जो थे बहुत धनाढ्य थे और बहुत शराब पीते थे और बहुत बुद्धिमान थे, इसलिए उनका बुद्धि रूपी पेट बहुत बड़ा दिखाया गया है। कहते हैं उनके बुद्धि रूपी पेट से शास्त्रों में तो पेट ही दिखाया है, बुद्धि तो नहीं कही गई, लेकिन बाबा ने अर्थ बताया कि उनके बुद्धि रूपी पेट से मिसाइल से निकले और उन मिसाइल से उन्होंने सारी दुनिया को तो भस्म किया ही, लेकिन अपने कुल का भी संहार कर लिया। ओ यादव कोई दूसरे नहीं है, रूस और अमेरिका वासी क्रिश्चियंस के लिए ही इशारा दिया गया है, क्योंकि पहले तो एटॉमिक एनर्जी की इजाद रशियंस ने की है, बाद में अमेरिकन ने उस सारी तकनीक को अपना करके अपने पास पावर ज्यादा बढ़ा ली। यूरोपवासी यादव जिन्होंने मूसल निकाले हैं, अपने कुल का विनाश किया। 5000 वर्ष पहले भी यही वामस थे और अभी फिर यही वामस निकले, जिससे यूरोपवासी यादव कुल का विनाश हुआ था। कोई भी चित्र उठाओ, उस पर समझाना चाहिए कि हम होते तो प्रदर्शनी ऐसे ऐसे समझाते। ये मूसल महाभारत लड़ाई के समय के मशहूर हैं, साइंस के घमंड से निकाले हैं कि हम इतने ताकतवर हैं, चाहे तो हम दुनिया को भस्म कर दें। तो ये बुद्धि रूपी पेट से निकले हैं और जो निकाले गए हैं वो काम में तो जरूर आवेंगे। ये कोई घर की सजावट के लिए नहीं रखे हैं, वो काम में आज नहीं तो कल जरूर आवेंगे। रख नहीं सकते हैं, और अब करके करेंगे भी क्या? दाम इतना ज्यादा खाया हुआ है, क्या दुनिया की परवरिश जितने में हो रही है उससे भी ज्यादा पैसा लगा करके उन्होंने ये एटॉमिक एनर्जी तैयार की है, तो ये इस्तेमाल तो करने ही होंगे। 5-4 साल पहले भी मूसल ने काल अपने कुल का विनाश किया था, अभी फिर टाइम पूरा हुआ है। आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है। मूसलों से आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना का क्या कनेक्शन? विनाश होगा पुरानी दुनिया को, पुरानी दुनिया, पतित दुनिया, तामसी दुनिया का विनाश होगा। कैसी तामसी दुनिया? जिनको बुद्धि में यही ध्यान नहीं रहता है कि हम क्रोध में आकर के ये क्या कर रहे हैं, ऐसी चीज का निर्माण कर रहे हैं जिससे हमारा खुद भी, हमारे देश का और हमारा खुद भी विनाश हो जाएगा। तो क्रोध में आता है तो घर के बर्तन फोड़ने लगता है, उसे यही ध्यान नहीं रहता है कि हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। तो ऐसे ही ये क्रोधी और ये घमंडी, ये घमंड इनका दिखाई पड़ता है।
लेकिन ये अगर ये ऐसा न करे तो ये आखिरी सृष्टि जो इतनी ईरान से तुरान तक फैली हुई है, इसका विनाश नहीं हो सकेगा। तो ड्रामा प्लान अनुसार बनाए हुए हैं, और बनाने की प्रेरणा कौन दे रहा है? प्रेरणा शंकर जी के द्वारा मिलती है। शंकर जी कब से आए? जब से आए नहीं, 36 से 3 मूर्तियां आई, उनके साथ साथ शंकर जी भी आए। 36 जब से आए बाप शिव, जब से आए तो 3 मूर्तियों को साथ लाए। 3 मूर्तियों में हर हर बम बम की मूर्ति भी साथ में आई। तो वो मूर्ति जब से आती है तब से दिमाग में शुरू होता है, किसको? यूरोपवासी यादवों को और रूसवासी यादवों को ये दिमाग में शुरू होता है कि महाभारत युद्ध में भी अग्नेयास्त्र थे और वो बहुत सशक्त थे, तो हम क्यों नहीं बना सकते हैं? बुद्धि चली और इजाद कर दिया। सन 36 से पहले किसी की बुद्धि में नहीं था, कोई हिस्ट्री में ऐसी बात नहीं थी कि 5000 वर्ष के अंदर या 2500 वर्ष की हिस्ट्री में कहीं किसी ने ऐसा भयानक अस्त्र तैयार किया हो और उसका विस्फोट भी। जब यज्ञ के अंदर फ्रिक्शन पड़ा था तो बाहर की दुनिया में भी विस्फोट हुआ। जो 20,000 वाट के जो उन्होंने शस्त्र तैयार किए थे वो हिरोशिमा नागासाकी पर छोड़ दिए। वहां भी हिरोशिमा भस्म हुआ था और ब्राह्मणों की दुनिया में भी 42-45 के बीच में जो हीरो की क्षमा थी, जो माला बाबा बनाते थे, वो खत्म हो गए। ये कि छोड़ करके चले गए। राम वाली आत्मा भी गई और राम वाली आत्मा के साथ साथ उनके जो भी फॉलोअर्स थे वो सब चले गए। तो ये कनेक्शन है ब्राह्मणों की संगमी दुनिया से बाहर की दुनिया का। जैसे तांत्रिक विद्या में होता है ना, कोई पुतला बनाते हैं और जो पुतला बनाते हैं उस पुतले की आंख फोड़ते हैं, कहीं कान छेदते हैं, कहीं पेट में कुछ नुकसान पहुंचाते हैं। तो जिस व्यक्ति का पुतला बनाया जाता है उस व्यक्ति को वो वैसा असर होने लगता है। तो ये तो तांत्रिक विद्या की बात है, वो सीमित बात है। यहाँ है पहले सूक्ष्म का निर्माण और बाद में फिर स्थूल का निर्माण। सूक्ष्म में ज्यादा ताकत होती है, स्थूल में ताकत कम होती है। जैसे एटम है, एटम अति सूक्ष्म है और अति सूक्ष्म एटम से कितनी सशक्त चीज तैयार कर ली जाती है। तो कर्मणा सूक्ष्म नहीं है, कर्मणा स्थूल है। उससे ज्यादा सूक्ष्म है वाचा और वाचा से भी ज्यादा सूक्ष्म है वाइब्रेशन, दृष्टि और वाइब्रेशन, वृत्ति। तो परमात्मा बाप आकर के पहले हमारी वृत्ति और दृष्टि ही चेंज करते हैं। यहाँ से शुरुआत होती है। ये सूक्ष्म दुनिया की निर्माण की बात भी सूक्ष्म से होती है और पुरानी दुनिया का विनाश का नजारा भी सूक्ष्म से शुरू होता है। 8 से 68 साल पहले किसी की बुद्धि में ये बात ही नहीं थी कि एटम की एनर्जी भी कोई चीज होती है। शास्त्रों में जो बात आई वो तो उन्होंने लोहे के मुंह से समझ लिए थे और स्थूल पेट समझ लिया था। इनमें साइज की तो बात किसी की बुद्धि में नहीं थी। क्यों नहीं थी? क्योंकि परमात्मा का कार्य शुरू ही नहीं हुआ था। 5000 वर्ष पहले भी जब परमात्मा का कार्य शुरू हुआ था तो एक तरफ स्थापना का काम शुरू हुआ, दूसरी तरफ विनाश का भी काम शुरू हुआ। जितनी जितनी स्थापना होती जाती है उतना उतना विनाश का कार्य भी संपन्न होता जाता है।
तो बताया कि आज सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना होती है, तो जब स्थापना होती है तो विनाश भी होना जरूरी है। अगर विनाश न हो तो जो संगठन तैयार हुआ है उसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। ये 500-700 करोड़ की दुनिया का वाइब्रेशन थोड़े से लोगों के ऊपर कैसे झेला जाएगा? बहुत बड़ी दुनिया है, और बहुत बड़ी दुनिया के आसुरी वाइब्रेशन है। वो आसुरी वाइब्रेशन का असर मुट्ठी भर लोगों के ऊपर पड़ता रहेगा तो परिवर्तन नजर नहीं आएगा। इसलिए इतनी 500-700 करोड़ की दुनिया का विनाश होना बहुत जरूरी है। न विनाश हो तो स्वर्ग की कोई वैल्यू होगी नहीं। तो बोला तो विनाश तो होना चाहिए। कौरव और पांडव, असुर और देवताओं की युद्ध तो है। कौरव पांडवों की युद्ध महाभारत में दिखाई गई, और देवासुर संग्राम, देवताओं और असुरों का संग्राम भी दिखाया गया है। और रामायण में राम और रावण का युद्ध दिखाया गया है। ये तीनों जो युद्ध दिखाए गए हैं वो कहाँ की यादगार है? संगम की यादगार है। और तीनों युद्ध के बीच में निमित्त कौन बनता है युद्ध कराने की? देवासुर संग्राम में लक्ष्मी निमित्त बनती है, और महाभारत युद्ध में द्रौपदी निमित्त बनती है, और रामायण के युद्ध में राम रावण युद्ध में सीता निमित्त बनती है। इसके पीछे युद्ध होता है। तो युद्ध का मूल कारण क्या हुआ? स्त्री नहीं, काम विकार। स्त्री के पीछे काम विकार। काम जो है वो मुखिया है, क्रोध नहीं है, मुखिया काम विकार मुखिया। जब काम की आस पूरी नहीं होती है तो क्रोध में आते हैं, और जब क्रोध में आते हैं तो दोनों तरफ से युद्ध होता है जबरदस्त। ये जीत किसकी होती है? चोरों चकारों की जीत होगी, लंपटों की जीत होगी, या साहूकार की जीत होगी, सच्चाई की जीत होगी। जो सच्चाई के पथ पर होता है उसकी जीत होती है। सच्चाई में भी चलने वालों में भी नंबरवार है। कोई 100% सच्चाई पे चलने वाले होते हैं, कोई थोड़े मिक्स होकर के चलते हैं, आधा झूठ आधा सच। तो जो 100% सच्चाई पर चलने वाला वही संसार में भगवान के रूप में प्रत्यक्ष हो जाता है। भगवान साकारी होता नहीं है, मनुष्य को भगवान कहा नहीं जाता है, लेकिन जो भगवान कही जाने वाली शक्ति है, सुप्रीम सोल, जो जन्मण के चक्र में आती नहीं है, वो प्रवेश करती है। जो 100% सच्चा व्यक्ति होता है संसार का, उसमें प्रवेश करती है। सच्चा होगा तो उसको द्वापर युग की द्वैतवादी दुनिया में संघर्ष करना पड़ेगा या नहीं? संघर्ष नहीं करना पड़ेगा द्वैतवादी दुनिया में। अद्वैतवादी दुनिया तो है जहाँ एक धर्म होता है, अद्वैत माने दूसरा कुछ नहीं, एक ही धर्म होता है, एक ही राज्य होता है, एक ही कुल होता है, एक ही मत होती है, एक ही भाषा होती है। तो वहाँ तो झगड़े का सवाल ही नहीं हो। सत्यम त्रेता की दुनिया वो तो भगवान की बनाई हुई दुनिया है। लेकिन वो सुख की दुनिया जब पूरी होती है, सुखदाता ने जो दुनिया बनाई थी उस दुनिया का कार्य पूरा होता है, तो द्वैतवादी दुनिया में द्वैत फैलाने वाले धर्म पिताएं ऊपर से नीचे मनुष्य गुरु आने लगते हैं। वो मनुष्य गुरु आकर के द्वैत फैलाते हैं। द्वैत फैलाते हैं माने दूसरी दूसरी बातें, दो धर्म, दो मतें, दो कुल, दो राज्य और दो भाषाएं आरंभ हो जाती है। तो झगड़ा तो होगा। दो पार्टियां होती हैं, झगड़ती हैं, तो जरूर उनमें एक कोई सच्चा है और एक कोई जरूर झूठ है, या कोई एक ज्यादा सच्चा है दूसरा कम सच्चा है, तो झगड़ा होता है। तो इस दुनिया में भी जो द्वैतवादी दुनिया जब शुरू होती है द्वापर युग से, तो उसमें
राम कृष्ण वाली आत्माएं भी नीचे उतरती है, देवता से मनुष्य बन जाती है। और उनमें जो दैवत्व की जो कोटि भरी हुई है वो उसके आधार पर वो इस दुनिया में द्वैतवादी दुनिया में आकर के संघर्ष करती है। संघर्ष करते 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 कलयुग का अंत आ जाता है और उनकी अंदर जो पावर भरी हुई थी ईश्वर से ली हुई वो पावर खलास हो जाती और अंत में वो आत्माएं उन विरोधियों के प्रभाव में आ जाती थी। प्रभाव में आने के कारण अति नीचे गिर जाती है। प्रजा ज्यादा पावरफुल होती है या राजा ज्यादा कंट्रोल करने वाला ज्यादा पावरफुल होता है, तो विधर्मी आत्माएं कंट्रोल करने वाली बन जाती है और जो स्वधर्मी पक्का है वो संघर्ष करते करते कमजोर हो जाता है। जैसे दो आदमियों में झगड़ा हो, चाहे मानसिक झगड़ा हो, एक दूसरे को मेंटल टेंशन के आधार पर तंग कर रहे हो, वाइब्रेशन के आधार पर तंग कर रहे हो, चाहे वाचा का झगड़ा हो, वाचा के आधार पर तू वह होती रहती है, और चाहे बाहुबल के आधार पर अस्त्र शस्त्र के आधार पर झगड़ा हो। अस्त्र शस्त्र के आधार पर झगड़ा होता है तो खून बहता है, खून बहेगा तो कमजोरी तो आएगी। एक पार्टी का भी खून बहेगा, दूसरी पार्टी का भी खून बहेगा, तो खून बहने से कमजोरी दोनों ही तरफ आएगी। जो लगातार संघर्ष करेगा झूठी दुनिया से, तो संघर्ष करते करते कमजोरी आती जरूर है, क्योंकि द्वापर युग से परमात्मा की सृष्टि पर होता नहीं है। परमात्मा न होने की वजह से सच्चाई का रास्ता ढूंढने से मिलता नहीं। तो जैसे दुनिया करती है वैसे ही देवात्माएं वो कार्य करने लग पड़ती है। दुनिया हिंसा का रास्ता अपनाती है बाहुबल के आधार पर, क्योंकि मनुष्य तो बाहुबली ही होते हैं। उतनी बुद्धि तो इतनी है नहीं कि दूसरे धर्म की आत्माएं पुनर्जन्म को माने। उनके तो जन्म ही कम होते हैं। इब्राहिम आया तो इस्लाम धर्म की आत्माएं ऊपर से आना शुरू होती हैं, तो उनके जन्म कम ही होंगे ना द्वापर युग से। क्राइस्ट आते हैं तो उनके पीछे पीछे क्रिश्चियन धर्म की आत्माएं आती हैं, तो क्रिश्चियन धर्म के जन्म जो है इस्लामियों से भी ज्यादा कम होंगे। इसी तरह मोहम्मद आते हैं बाद में, तो मोहम्मद के पीछे पीछे मुस्लिम धर्म की आत्माएं भी आती हैं, तो मुसलमानों के जन्म जरूर कम होंगे। तो जिनके जन्म कम होते हैं वो तो ज्यादा देहभानी होते हैं, वो आते ही है पतित दुनिया में। वो आत्माएं पतित दुनिया में आने के कारण उनके अंदर पतित पने के संस्कार ज्यादा ही भरे हुए हैं, और जब आती है तो प्रवेश करती हैं उनमें जो ऊपर से आने वाले जो सत्युग तरीका से आत्माएं जन्म लेती चली आ रही है। देवात्माएं, वो तो देवात्माएं ज्यादा जन्म ले चुकी होती है। ऊपर से आने वाली आत्मा ने पहला जन्म लिया है, तो सात्विक स्टेज में कौन सी होगी और तामसिक स्टेज में कौन सी होगी? ऊपर से आने वाली ज्यादा तामसी होगी, वो सात्विक स्टेज में होगी। और जो जन्म लेती चली आई है, शरीर से सुख भोगती चली आई है, वो नीचे गिरती है। उनमें भी कैटेगरीज है। उन आत्माओं में कोई आत्माओं ने तो बहुत पावर भरी है परमात्मा की याद से, क्योंकि श्रीमत पर चलते वो पावर बनी है, और कोई आत्माओं ने पावर नहीं भरी है उतनी ज्यादा। तो जो पावर नहीं भरी है वो जल्दी नीचे गिरेगी, क्योंकि द्वापर कलयुग में बहुत से देवताएं जो हैं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होते गए हैं, पावरफुल आत्माओं के संग के रंग में आकर के नीचे गिरे हैं। तो कन्वर्ट हुई आत्माएं जो है वो देवताएं थी ना पहले, जो बाद में हिंदू कही जाती है और हिंदू से दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो गई। वही कन्वर्ट हुई आत्माओं को परमात्मा बाप फिर आकर के उठाता है और उनको पढ़ाई पढ़ाता है। तो कोई तो इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई है, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुई है, कोई सिख धर्म में कन्वर्ट हुई है, कोई आर्यवादी में कन्वर्ट हुई है,
और कोई नास्तिक में जाकर के कन्वर्ट हुई। तो सबसे पहले कौन सी सुधरेंगे? जो चंद्रवंशी है, सूर्यवंशी है, वो पहले सुधरेंगे? ये इस्लामी बौद्धिक क्रिश्चियन पहले सुधरेंगे? जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी थे वही आत्मा पहले सुधरती है। भले उनके संग में आकर के सबसे ज्यादा नीचे गिर जाती है। क्यों सबसे ज्यादा नीचे गिरती है वो सूर्यवंशी चंद्रवंशी? नहीं, 84 जन्म तो उनके भी होते हैं। दूसरे धर्म की जो बीज रूप आत्मा है उनके भी 84 जन्म होते हैं। बीज रूप आत्माओं के, आधारभूत आत्माओं से कम जन्म होते हैं। लेकिन जिनके भी 84 जन्म हुए हैं उन्होंने श्रीमत पर उतनी नहीं चल पाती जो दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो रही। कमजोर धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं उतना श्रीमत को पकड़ नहीं पाती। श्रीमत को न पकड़ने के कारण वो अपनी मनवत चलाती है या संगी साथी जो मनुष्य हैं उन मनुष्यों की मत से प्रभावित हो जाती है। जैसे यहाँ प्रभावित हुए थे द्वापर कलयुग में दूसरे धर्म से कम से, ऐसे ही फिर वहाँ प्रभावित होते हैं ब्राह्मण की दुनिया में जन्म लेकर के। तो जो प्रभाव पड़ जाता है उससे बनते हैं प्रजा। जिसका प्रभाव पड़ा उसकी प्रजा बन जाते हैं, और जब प्रजा बन जाते हैं तो दोनों हो जाते हैं। तो वही आत्माएं जो है वो इस समय द्वापर युग में आकर के जब देवता से हिंदू बनती है तो हमें हमारे भारतवासियों को धोखा देकर के दूसरे धर्म में कन्वर्ट हो जाती है। अभी वो आत्मा हमारे ब्राह्मण कुल में है। कौन सी? जो कोई इस्लाम धर्म में कन्वर्ट हुई थी, कोई बौद्ध धर्म में कन्वर्ट हुई थी, कोई क्रिश्चियन धर्म में कन्वर्ट हुई थी, और चंद्रवंशी और सूर्यवंशी भी है। सूर्यवंशी वो है जो यज्ञ के याद में राम के साथ थे और फ्रिक्शन पड़ने पर राम वाली आत्मा भी चली गई और उनके फॉलोअर्स भी चलेगी। जाएंगे कहाँ? ऊपर थोड़ी चले जाएंगे। वो जन्म लेकर के फिर इस दुनिया में आते हैं। जब यहाँ जन्म लेते हैं तो जन्म लेने के बाद वो जो पूर्व जन्म का जो ज्ञान मिला हुआ ईश्वरीय ज्ञान वो उनको वापस मिल जाता है। माने ईश्वरीय ज्ञान जो ईश्वर से मिला हुआ ज्ञान है वो कभी नष्ट नहीं होता, वो दूसरे जन्म में जाकर के ऐड हो जाता है। तो वो आत्मा, इसलिए उर्ली में बाबा बोलते हैं कि राम फेल हो गया तो उसको बाण मिल गई, धनुष बाण मिल गया, जाओ अपना कमाओ और खाओ, तुम्हें यज्ञ से कुछ भी नहीं मिलेगा। तो जब राम वाली आत्मा को नहीं मिलेगा कुछ भी तो राम के जो फॉलोअर्स है उनको भी कुछ मिलने वाला नहीं। माना कि ये हुआ कि वो आत्माएं दोबारा जन्म लेकर के आती है, ब्रह्मा कुमारी विद्यालय से वो ज्ञान उठाती है बेसिक नॉलेज का, और बेसिक नॉलेज का ज्ञान उठाने के बाद उन्हें बेसिक नॉलेज के अंदर कोई मान मर्तबा नहीं मिल सकता। क्या मिला हुआ है उनको? पूर्व जन्म से जो ईश्वर ने उनको ज्ञान बाण दिए हुए हैं वो ज्ञान बाण इस जन्म में आकर के उनको काम में आ जाते हैं, और वो पावर के आधार पर बाण चलाते जाए और असुरों का संहार करते जाए। यज्ञ के आदि में जिन्होंने ब्रह्मा को फंसाया था, ब्रह्मा तो कोमल प्रकृति के थे ना, तो कोमल प्रकृति की माँ होने के कारण जो आसुरी बच्चे हैं वो माँ के ऊपर हावी हो जाते हैं। दुनिया में भी क्या होता है, एक बाप के 4-8 बच्चे होते हैं, उनमें कुछ आसुरी प्रकृति के होते हैं, कुछ अच्छी प्रकृति के होते हैं। जो अच्छी प्रकृति के होते हैं वो तो माँ बाप का रिगार्ड करते हैं हर बात में, और जो आसुरी प्रकृति के होते हैं वो माँ बाप के ऊपर हावी हो जाते हैं। खास करके जब बाप शरीर छोड़ देता है तो माँ के ऊपर ज्यादा ही हावी होते हैं, पूरा ही कंट्रोल में कर लेते हैं। तो ऐसे ही हुआ ब्रह्मा के ऊपर। वो आसुरी संप्रदाय राम वाली आत्मा जब चली गई जो कि बाप के रूप में पार्ट बजाने वाली थी, तो वो आसुरी संप्रदाय पूरे हावी हो गए, सारे यज्ञ की सत्ता को अपने हाथ में लेकर के बैठ गए। जब तक मम्मा रही तब तक फिर भी कंट्रोल रहा, क्योंकि मम्मा बुद्धि की तीखी थी तो कंट्रोल करती रही। और मम्मा ने जैसे ही शरीर छोड़ा 65-66 में, वैसे ही वो आसुरी प्रकृति के बच्चे जो है अपने हाथ में अपनी मुट्ठी में सारी तंत्र लेकर के बैठ गए। ब्रह्मा बाबा ने जब शरीर छोड़ा तो पूरा ही उनकी मुट्ठी में आ गया।
ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में भी तब आया जब मम्मा ने शरीर छोड़ा था। क्या बात बुद्धि में आई कि आसुरी प्रवृत्ति के जो बच्चे हैं ये मुख्य नहीं है, वास्तव में ये इनमें ये श्रेष्ठ आत्माएं नहीं है। वो आदि में जो आत्माएं थी जिन्होंने बाबा को क्लैरिफिकेशन दिया था या साक्षात्कार की बातों का, वही आत्माएं श्रेष्ठ थी, वही यज्ञ के पिता थी। और फिर बाबा ने नाम डलवाया, प्रजापिता नाम डालो। ब्रह्मा कुमारी नाम ठीक नहीं है, अधूरा नाम है। तो कोई बच्चा अपनी माँ का नाम बताए और बाप का नाम न बताए तो वो कमजोरी है। बाप का नाम क्यों नहीं बताता, कोई गड़बड़ है। तो वो गड़बड़ी जो है दूर करने के लिए बाबा ने प्रजापिता शब्द ऐड करवाया, ताकि लेकिन ये बात जो है वो ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में पूरी पूरी नहीं बैठी कि वही यज्ञ के आने वाला व्यक्ति तो प्रजापिता था। अगर ये बात बुद्धि में पूरी पूरी बैठ जाती तो गीता के भगवान की बात भी चेंज हो जाती। मम्मा की शरीर छोड़ने के बाद बड़े आराम से आसुरी प्रवृत्ति की आत्माओं ने पिताश्री का नाम मुरलियों में डलवा दिया। पहले से लिखा हुआ था, होता था शिव बाबा याद मूर्ति के ऊपर। बाद में जैसे ही मम्मा ने शरीर छोड़ा तो धारा प्रवाह रोज की रोज तारीखों में ये बात डाली जानी कि शिव बाबा याद से याद है से पहले पिता श्री माने जो बाद में श्रेष्ठ बनने वाली आत्मा। श्री बाद में है, पिता पहले, माने जो पिता बाद में बनता है और श्रेष्ठ भी बाद में बनता है। उससे भी पहले कोई आत्मा श्रेष्ठ और बन जाती है, क्योंकि जो नर से डायरेक्ट नारायण बनता है वो तो इसी जन्म में नर से नारायण बन जाता है। और जो नर से प्रिंस बनता है राधा कृष्ण के रूप में जन्म लेकर के फिर बाद में नारायण बनता है, तो वो तो बाद में ही हुआ ना। तो ज्यादा पावर किसमें हुई, रचयिता में या रचना में? जो रचता है राधा कृष्ण को, जो उनको जन्म देने वाला है, वो ज्यादा पावरफुल हुआ। तो वो ये बात उनकी बुद्धि में बैठ नहीं पाई ठीक से, ब्रह्मा बाबा की बुद्धि में। क्या कि गीता का भगवान वास्तव में कृष्ण वाली सोल नहीं है, साकार में कोई व्यक्तित्व है। वो यही समझते रहे कि निराकार ज्योति बिंदु वो गीता का भगवान है और कृष्ण माने मैं गीता का भगवान नहीं। माने जो सत्य में पैदा कृष्ण होगा वो गीता का भगवान नहीं है। गीता का भगवान ज्योति बिंदु शिव है, इसलिए उनके सामने ही वो चित्र बनवा दिए गए, गीता के भगवान वाले चित्र, जिसमें एक तरफ शिव बाबा का चित्र दिखाया है लिंग रूप में और दूसरी तरफ कृष्ण का चित्र दिखाया है कि ये कृष्ण तो बच्चा है, ये रचना है, ये गीता का भगवान नहीं हो सकता, ये तो पढ़ाई पढ़ने वाला है और इसको पढ़ाई पढ़ाने वाला शिव ज्योति बिंदु है। अरे वो शिव ज्योति बिंदु प्रवेश किसमें करता है? ब्रह्मा कृष्ण की सोल में तो प्रवेश करता है, तो कृष्ण की सोल में प्रवेश करता है तो कृष्ण ही होना चाहिए ना गीता का भगवान। ये बात उनकी बुद्धि में नहीं आई, ये कंट्रास्ट नहीं समझ में आया कि गीता का भगवान कृष्ण है। तो जब मना किया है कि नहीं हो सकता है तो निराकार कौन है, ये बुद्धि में नहीं आया कि निराकार भी कोई साकार रूप में कोई व्यक्तित्व हो सकता है जो निराकारी स्टेज वाला हो। जैसे और धर्म पिता सब निराकारी स्टेज वाले, चाहे क्राइस्ट का चित्र देखो, चाहे गुरु नानक का चित्र देखो, चाहे महात्मा बुद्ध का चित्र देखो, उन चित्रों को देखने से ही पता चलता है। शंकराचार्य के भी चित्र पुराने मिल रहे हैं, उन चित्रों को देखने से ही पता चलता है कि वो धर्म पिताएं जो है वो निराकारी स्टेज में टिके हुए, जैसे कि उनकी आत्मा इस दुनिया में है ही नहीं, चेहरे से और उनकी दृष्टि से ही पता चलता है। लेकिन ब्रह्मा बाबा का एक भी चित्र ऐसा नहीं है। ऐसा जो निराकारी स्टेज वाला हो, क्यों नहीं है? क्योंकि वो माँ का पार्ट था, बाप का बीज रूप बाप का पार्ट नहीं था। बाप का काम होता है बीज बोना। माँ के बुद्धि रूपी पेट में यज्ञ के आदि में कोई पिता था जिसने बीज बोया ज्ञान का,
और माँ का निर्धारण किया। तो माँ होती है साकारी और बाप होता है निराकारी। निराकारी माने बीज, साकारी माने धरणी। कन्या माताएं जो है वो धरणी का रूप है, और बाप जो है वो निराकार होना चाहिए। निराकार वो शिव ज्योति बिंदु को समझ लिया। अब शिव ज्योति बिंदु तो आत्माओं का बाप है, मनुष्य सृष्टि का बाप थोड़ा ही है। मनुष्य सृष्टि तो बनती भी है और बन करके तामसी होने के बाद बिगड़ती भी है। मनुष्य सृष्टि तामसी भी बनती है, सात्विक भी बनती है। तो सतो प्रधान सृष्टि को बनाने वाला कौन? मनुष्यों को सुधारने वाला कौन? डॉक्टर को डॉक्टर बनाएगा, वकील को वकील ही वकील बनाएगा, इंजीनियर को कोई इंजीनियर ही इंजीनियर बनाएगा। पढ़ाई पढ़ के ही तो बनते हैं। तो देवता कौन बनाएगा? शिव ज्योति बिंदु बनाएगा। अकेला शिव नहीं बनाता, वो कोई न कोई मनुष्य शक्ति का पिता है। उस मनुष्य शक्ति के पिता में प्रवेश करके वो पहले उसको नारायण बनाता है। ऊंचे से ऊंचा देवता 16 कला संपूर्ण। नारायण ही नहीं बनाता, भगवान भगवती का टाइटल वाला बनाता है। क्योंकि देवताओं से भी ऊंचा टाइटल किसका है? भगवान का। भगवान की स्टेज पर बैठाता है। तो जो सूर्य के समान पार्ट बजाने वाली आत्मा है वो वास्तव में नर से नारायण बनने वाली आत्मा, जिसको कलाओं में नहीं बांधा जा सकता। जीवात्मा 16 कला संपूर्ण कही जाती है, कलाओं में बंधी हुई है। इससे ज्यादा उनकी क्वालिटी नहीं हो सकती। और सूर्य चंद्रमा को कलाओं में बांधा जाता है 16 कला संपूर्ण। सूर्य को कलाओं में थोड़ी बांधा जाता है। सूर्य को कलातीत कहा जाता है। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी, जो कलाओं से भी अतीत हो वही संसार का कल्प का अंत कर सकता है। जो कलाओं में स्वयं बना हुआ है वो कल्प का अंत नहीं कर सकता। तो कल्पांतकारी ये टाइटल जो है शंकर जी का है। शिव उसमें प्रवेश करके वो कार्य कराते हैं। शिव तो तीनों ही मूर्तियों में प्रवेश करके कार्य कराते हैं। ब्रह्मा के अंदर भी प्रवेश करके जो कार्य कराया सहन शक्ति का, वो क्या ब्रह्मा के अंदर पावर थी? अगर ब्रह्मा के अंदर पावर होती तो 63 जन्मों पहले भी सहन शक्ति का पार्ट बजा करके सारी शक्ति को संगठन के सूत्र में बांध लेते। लेकिन दुनिया तो बिखरती चली गई। तो वो सहन शक्ति का पार्ट जो है वो ब्रह्मा की सोल कृष्ण ने नहीं बजाया। किसने बजाया? शिव ने स्वयं प्रवेश होकर बजाया। ऐसे ही विश्व रूप में पार्ट बजाने वाली आत्मा जो न्यूट्रल होना चाहिए, लफुल भी होनी चाहिए और लाफुल भी होनी चाहिए। सहन शक्ति भी वाली होनी चाहिए और सामना करने की भी शक्ति होने वाली होनी चाहिए। तो वो बैलेंस का पार्ट जो है वो परमात्मा शिव जो है वो स्वयं आकर के बजाते हैं। कैसे बजाते हैं? वो गुण उनमें प्रवेश हो जाते हैं। किनमें? राम में और कृष्ण में। राम और कृष्ण ये अपोजिट पार्टधारी। एक है हीरो पार्टधारी तो दूसरी है हीरोइन का पार्टधारी। कृष्ण वाली आत्मा जो है वो हीरोइन जैसी पार्ट बजाने वाली है। बाप का बच्चा है। बाप में ज्यादा ताकत होती है या माँ में ज्यादा ताकत होती है या बच्चे में ज्यादा ताकत होती है? बाप में ज्यादा ताकत, उसके बाद बच्चे में ज्यादा ताकत आती है, माँ कमजोर पड़ जाती है। भारतीय परंपरा में बच्चे को वर्षा मिलता है या माँ को वर्षा मिलता है? बच्चे को वर्षा मिलता है, माँ को वर्षा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? कि माँ अपने मोह को त्याग नहीं पाती। यज्ञ के आदि में भी ब्रह्मा बाबा जो है वो बच्चों के मोह में आ गए। जो भी विधर्मी बच्चे हो उनका सपोर्ट कर दिया, उनको सपोर्ट किया। सपोर्ट करने के कारण वो बाप से झगड़ा हो गया। झगड़ा करने वाले स्वयं विदेशी विधर्मी बच्चे थे। स्थापना के साथ साथ यज्ञ कुंड से विनाश ज्वाला प्रज्वलित हुई। कब? यज्ञ के आगे।
तो जो विनाश ज्वाला प्रज्वलित करने वाले थे वो कौन थे? वो विधर्मी बच्चे। उन्होंने ही माँ को भड़काया। माँ तो सीधी साधी उन बातों बच्चों की बातों में आ गई। आज की दुनिया में भी ऐसे ही होता है। जो आसुरी बच्चे होते हैं वो माँ को अपनी मुट्ठी में ले लेते हैं और फिर अपनी चलाते हैं। आज से ही यज्ञ में ये शिक्षण पड़ा हुआ है और अभी भी यज्ञ में ये शिक्षण पड़ा हुआ है कि जो भी दीदी दादियाँ दादा हैं, जो कन्या माताएं हैं, उनको कोई भाई लोग हैं जिन्होंने अपनी मुट्ठी में लिया हुआ है। दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं हैं। वो दूसरे धर्म में कन्वर्ट होने वाली आत्माएं ब्रह्मा बाबा के ऊपर भी हावी हो चुकी थी। उन्होंने वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट बना लिया। मुरली में बाबा ने बोला कि तुम अपनी संस्था को रजिस्टर्ड नहीं करा सकते, हमारी तीसरी संस्था है। हम आसुरी गवर्नमेंट से अपनी संस्था को रजिस्टर्ड क्यों करें? आसुरी गवर्नमेंट से रजिस्ट्रेशन कराएंगे तो आसुरी गवर्नमेंट के अंडर में कायदे कानून में चलना क्यों पड़ेगा? तो हम तो नीचे हो गए। हम रचयिता कोटि के बच्चे हैं या रचना है? हम तो रचयिता बाप के बच्चे हैं। हम तो सूर्यवंशी बच्चे हैं। सूर्यवंशी बच्चों को तो अपना फकुर होना चाहिए कि हम दूसरे किसी के अधीन होकर के क्यों चले। आधुनिक गवर्नमेंट के ही अधीन होकर के चलेंगे तो हम तो अधीन ही बन जाएंगे ना। तो बाप तो उनको अधिकारी बनाने आया है, राजा बनाने आया है। हम क्यों अधीन बने? हम क्यों उनके नौकर बन करके रहे? तो बाबा ने तो मना कर दिया कि रजिस्ट्रेशन नहीं कराना। लेकिन जो चालाक बच्चे थे, गवर्नमेंट से अगर रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तो पावर नहीं रहेगी। हमारे हाथ में कोई पावर, अगर हम रजिस्ट्रेशन करा लें तो हमारे हाथ में पावर आ जाएगी। वो ब्रह्मा बाबा को कुछ नहीं बताया और जो ब्रह्मा बाबा की सरपंच अच्छे अच्छे बच्चे थे उनको भी नहीं मालूम होने दिया। वही आसुरी किस्म के जो बच्चे थे उन्होंने अपना छोटा मोटा संगठन बनाया, उन्हीं के द्वारा वर्ल्ड रिन्यूअल ट्रस्ट की रजिस्ट्रेशन करा दिया और रजिस्ट्रेशन करा के उनके सबके साइन करा के आसुरी बच्चों के और एक संस्था बना के खड़ी कर दी। बाबा को जब बाद में पता चला तो 2 दिन पहले पता चला कि हाँ इस तरह बनाया हुआ है, बाबा को विश्वास नहीं हुआ। तफ्तीश कराई, देखा तो हाँ हुआ सच्ची निकली। तो जब बाबा को प्रूफ मिल गया कि हाँ ये बात सच्ची है, पर उनका हाथ फेल हो गया। ये बात शास्त्र में भी आई है कि कृष्ण जिन्होंने इतना भारी नायक का पार्ट बजाया महाभारत युद्ध में, वो कृष्ण नायक अंतिम समय में एक बहेलिये ने तीर मारा पाँव में और उससे घायल होकर के खत्म हो गया। तो उस पाँव के तीर मारने की बात नहीं है, कोई स्थूल तीर की बात नहीं है, स्थूल पाँव की बात नहीं है। ये बुजुर्ग की पाँव है। जैसे पाँव से कहीं पहुंचा जाता है वैसे बुद्धि भी पहुंच होती है। कहते हैं तुम्हारी बुद्धि की पहुंच जो है वो हमारे गुरु तक नहीं हो सकती। तो जैसे पाँव से पहुंचा जाता है वैसे बुद्धि भी पहुंचती है। तो मिसाल दिया जाता है पाँव से। तो उस बुद्धिरूपी पाँव में कोई बहेलिये ने तीर मारा माना ज्ञान बाण मारा। ज्ञान बाण मारा तो ज्ञान कैसा था? विषैली बात का बाण मारा और बाबा उसको सहन नहीं कर सके। बाबा तो विश्वासी थे, उन बच्चों के ऊपर ज्यादा ही विश्वास किया था। ये समझ नहीं सके कि आसुरी बच्चे हैं या दैवी स्वभाव वाले बच्चे हैं। तो चोट खा गए, भले चोट खा गए, लेकिन चोट खाने के बावजूद भी उनमें इतनी निश्चय बुद्धि थी कि वो शरीर छोड़ने के बावजूद भी जो सूक्ष्म शरीर पकड़ा और सूक्ष्म शरीर से अभी भी कायम कर रहे हैं। लेकिन माँ का चोला था। माँ का चोला उसके लिए एक खास कमजोरी होती है। कौन सी? मोह की। पहले भी उनके अंदर मोह था
और सूक्ष्म शरीर के अंदर जब आ गए तो सूक्ष्म शरीर सूक्ष्म रूप में वो मोह का कीड़ा अभी तक भी जमा हुआ है। वो आत्मा जब राम वाली सोल के कनेक्शन में आती है तो बीज रूपी स्टेज पकड़ लेती है। कौन? ब्रह्मा की सोल। और जब मोह में आती है तो उन्हीं बच्चों के पास भागती है और वहां जाती है, गुलजार आदि में प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश करती है। क्या जैसा संग का रंग लगता है वैसा ही उसका स्वरूप बन जाता है। गुलजार दादी अभी तक भी बिंदु की स्टेज नहीं पकड़ सकी। बीज रूप की स्टेज न पकड़ पाने के कारण उनके संग के रंग में आते हैं तो उनको सूक्ष्म शरीर धारण करना पड़ता है, सूक्ष्म शरीर वाले बन जाते हैं। और जब राम वाली सोल में प्रवेश करते हैं, राम वाली आत्मा है इस सारी दुनिया का बीज, तो बीज के कनेक्शन में आने के कारण उनकी भी बीज बन जाती है। तो माँ अभी भी मुगालते में, अभी भी उन बच्चों के पास भाग रही है। जैसे दुनिया की कोई भी माँ ऐसी नहीं देखी होगी जो अपने आखिरी बच्चों को भी अपनी गोद से अलग करना चाहे। क्या बाप लात मार के भी निकाल लेगा, लेकिन माँ ऐसा भी गंदे से गंदा, खराब से खराब और दुष्ट से दुष्ट बच्चा हो तो भी क्या चाहेगी? वो हमारी नजरों के सामने, आंखों के सामने बना रहे, सपोर्ट करेगी। और छोटे बच्चे होंगे तो और ज्यादा सपोर्ट करेगी, बड़े को कम सपोर्ट करेगी, क्यों? बड़ा तो बड़ा ही हो गया, पावरफुल बन गया। ऐसे ही सृष्टि का हिसाब है, रहस्य है कि ब्रह्मा जो है वो अपने आखिरी बच्चों को सपोर्ट करते हैं। यज्ञ के अंदर जितने भी ये इस्लामी, कामी, क्रोधी, क्रिश्चियंस, लोभी, मुस्लिम, ऐसी ऐसी आत्माएं जो दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो गई थी, अभी फिर यज्ञ में आई हुई है, उन आत्माओं की तरफ बाबा का खिंचाव अभी तक भी जा रहा है। जानते हैं ये दुष्ट स्वभाव के हैं, फिर भी उनके अंदर वो भरा हुआ है मोह कि आज नहीं तो कल सुधर जावे। लेकिन बाबा तो मुस्लिम बोलते हैं, कुत्ते की पूंछ 12 साल तक डंडे में बांध करके जमीन में गाड़ करके रखो तो भी वो 12 साल के बाद फिर टेढ़ी की टेढ़ी ही निकलेगी। उनके अंदर जो दूसरे धर्मों के स्वभाव, संस्कार, संग के रंग से भरे हुए हैं, वो जल्दी पलटते नहीं है। न पलटने के कारण वो फिर अपना स्वभाव, संस्कार प्रत्यक्ष रूप में, विकराल रूप में दिखाते ही रहते हैं। वो स्वर्ग स्थापन नहीं होने देंगे। स्वर्ग स्थापना के लिए फिर भी किन बच्चों का सहयोग लेना पड़े? वही है बच्चे जिनको पहले ठुकरा दिया था, उन्हीं का आधार लेना पड़े। वही लायक बच्चे तो वही बोला हुआ है कि देवताएं हैं सिर्फ असली 8। क्या? अष्टदेव। वो अष्टदेव जो है वो पूरे 84 जन्म लेने वाले हैं। पूरे 84 जन्म लेने वाले तो हैं, लेकिन आखिरी जन्म में जाकर के जैसे राम वाली आत्मा संघर्ष करते 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 कमजोर हो जाती है, वैसे वो भी आत्माएं कमजोर हो जाती है। कमजोर होने के कारण आखिरी जन्म में दूसरे धर्मों में कन्वर्ट हो जाती है। जिसने जिसका ज्यादा संग लिया और उसी में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसलिए बाबा ने बोला है डबल विदेशी बच्चे। यहाँ ज्ञान की भाषा में लौकिक परिवार से उनका ज्यादा मोह रहता है, लौकिक परिवार वाले भी उनको ठुकराए देते हैं और ब्राह्मण के परिवार में भी उनको ठोकर मिल जाता, देश निकाला मिल जाता है। तो दोनों तरफ से मारे गए, माने डबल विदेशी हो गए। ऐसे वो डबल विदेशी बच्चों को बाबा सपोर्ट देता है। कौन? शिव सुब्रमण्य सोनी। लेकिन अव्यक्त वाणियों में सपोर्ट की बात क्यों बोलते हैं? वो तो ब्रह्मा की सोल है,
क्योंकि ब्रह्मा की सोल भी गुंजाश आदि में जब प्रवेश करती है तो सूक्ष्म शरीर से प्रवेश होने के बावजूद भी वो याद में रहती है। तो याद में रहने के कारण उनके मुख से जो भी वाचा निकलती है वो वाचा परमात्मा शिव के याद के अंदर निकली हुई भाषा होने के कारण वो मुरलियों से हमेशा टैली होती है। मुरलियों में जो कुछ भी 52-18 साल बोला हुआ है 50-51 से लेकर के 68 तक, उन बातों को कहीं भी अव्यक्त वाणी में क्रॉस नहीं। क्यों नहीं क्रॉस है? कि बाबा की याद में वो वाणी बोली गई। बाकी उसका अर्थ ये नहीं लगाना चाहिए कि शिव बाबा उनमें प्रवेश होकर के बोलते हैं। मुरली में तो बता दिया है कि मैं सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में नहीं आता हूँ। तो सूक्ष्म पतनवासी ब्रह्मा में आता ही नहीं हूँ तो प्रवेश की बात ही खत्म हो गई। फिर सिम्टम्स भी ऐसे ढेर सारे दिखाई पड़ते हैं जिससे साबित होता है कि सिर्फ सुप्रीम सोल प्रवेश नहीं होता है। जैसे ब्रह्मा प्रवेश होता था तो पता ही नहीं चलता था कब आया कब चला गया। बाद में बाबा को पता चलता था ये बात तो मेरी बुद्धि में थी ही नहीं, ये बात मैं कैसे बोल गया। तब आता समझ हाँ शिव बाबा ने आता ये बातें बोली। तो बाद में उनको पता चलना ये एक बात साबित करती है कि शिव जो है वो सच्चाई बोलता था। ब्रह्मा की सोल उतनी सच्चाई को बोलने वाली नहीं हो सकती क्योंकि वो तो मोह में ग्रसित हुई पड़ी। अब गुजरात आदि में जो सच्चाई बोलते हैं वो इसलिए बोलते हैं कि बाबा की याद में है। बाबा की याद में होने के कारण सच्चाई तो निकलती है। उसी तरह जैसे कि बड़े बड़े जो कवि हुए हैं तुलसीदास, सूरदास, वाल्मीकि, तो उन कवियों ने जब भाव विभोर होकर के जो कविता लिखी है तो उस समय उनकी सात्विक वृत्ति होती है। सात्विक वृत्ति में जो भी बोलते हैं तो सत्य होने के कारण सत्य को कहा जाता है गॉड इज ट्रुथ। उस स्मृति में होने के कारण वो जो भी बोलते हैं वो सच्चाई बोलते हैं। शास्त्रों में द्वापर युग की आदि में बहुत कुछ सच्चाई थी और वो सच्चाई का कारण था कि शास्त्रों का भी जो माई बाप है गीता, उस गीता में पहले कृष्ण का नाम नहीं था, साकार का नाम नहीं था, निराकारवादी रचना थी। बहुत समय के बाद जब विधर्मियों का बोलबाला दुनिया में बढ़ने लगा द्वापर युग में, तब उनसे प्रभावित होकर के जो दूसरे धर्म की आत्माएं दूसरे धर्म में कन्वर्ट होती हैं, उन्हीं आत्माओं ने, भारतवासी आत्माओं ने वो कृष्ण की उपासना उसमें डाल दी। शूटिंग कहाँ होती है? ब्राह्मण मिशन की दुनिया। बाबा ने भले मुरली में कहा ब्रह्मा का चित्र नहीं रखना है, ब्रह्मा को याद नहीं रखना है, लेकिन जो देवहानी आत्माएं हैं वो देव को याद करेंगी या ब्रह्मा में प्रवेश हुए शिव को याद करेंगे? देव को। वो देह से चिपक गई उनकी बुद्धि। जिनकी बुद्धि ब्रह्मा की देह से चिकनी चुपड़ी देह से चिपक गई तो उनकी बुद्धि में बार बार ब्रह्मा का चेहरा ही याद आता है। तो लगाव लग गया, अटैचमेंट लग गया। जब अटैचमेंट लग जाता है तो फिर उल्टा काम होता है। वो बुद्धि फिर ये नहीं देखती कि शिव बाबा ने क्या कहा और हम क्या कर रहे हैं। बल शिव बाबा बार बार मुरली में बोलते रहे कि ब्रह्मा का फोटो नहीं रखना, ब्रह्मा का चित्र रखेंगे तो पतित बन जाएंगे। फिर भी उन्होंने क्या किया? ब्रह्मा का ही फोटो रखा। अभी भी रखे हुए हैं ब्रह्मा के फोटो। और जिन्होंने ब्रह्मा के फोटो रखे और ब्रह्मा के चेहरे को याद करते रहे, उसका कारण ये था कि उन्होंने ब्रह्मा की गोद ली थी, ब्रह्मा की गोद में खेले थे और खेलते समय भी वो देहमान में आने के कारण ब्रह्मा की गोद का सुख लिया, ये समझ करके नहीं लिया कि हम शिव बाबा की गोद में हैं। तो संस्कार कौन से पढ़ेंगे? देवान के पढ़ेंगे या आत्माभिमानी संस्कार पढ़ेंगे? देवान के संस्कार पढ़ेंगे। वो जन्मांतर के संस्कार उनके अंदर है, आत्मा में पिरोए हुए हैं देवान के, वो जल्दी छूटते ही नहीं। और ये कि अंदर जो सूर्यवंशी चंद्रवंशी आत्माएं हैं, उन्होंने बाबा की बात को पूरा फॉलो किया। जो सूर्यवंशी है
उन्होंने तो बड़े आराम से ज्योति बिंदु को याद करना शुरू कर दिया, क्योंकि वो तो यज्ञ के आदि में ही छोड़ चुके थे यज्ञ को। कराची में भी उन्होंने ब्रह्मा का गोद का सुख नहीं लिया। जब कोई अटैचमेंट ही नहीं हुआ तो उन्हें याद कौन आएगा? निराकार याद आएगा या साकार ब्रह्मा याद आएगा? वो निराकार याद आ रहा। उनकी बड़ी आराम से वो स्थिति बन जाती है निराकारी से, क्योंकि संकरण लिया ही नहीं। और जो अभी भी यज्ञ के अंदर रहे पड़े हैं और ब्रह्मा का पूरी पालना ली है साकार में, उनको ब्रह्मा ही याद आता है। तो ब्रह्मा की याद आने के कारण वो ब्रह्मा को प्यार ज्यादा करते हैं। क्यों प्यार करते हैं? क्योंकि बाप सख्त स्वभाव का होता है। वो सख्त स्वभाव विधर्मी बच्चों को पसंद नहीं, वो टकरा जाते हैं। आखिरी बच्चे हैं ना, तो आमने सामने तो टकराते नहीं है, क्योंकि बाप ज्यादा पावरफुल है, इसलिए वो तिकड़ा मिलाते हैं। माँ को अपनी मुट्ठी में कर लो, माँ के ऊपर पैसे डालते हैं। घर परिवार में भी ऐसे ही होता है ना, शरारती बच्चे होते हैं तो बाप से कुछ नहीं कहेंगे लेकिन माँ के पीछे पड़ जाएंगे, रोएंगे, चिल्लाएंगे, दबाव डालेंगे, जबरदस्ती करेंगे, मारपीट करेंगे, वो सब असंडे अपनाते हैं। ऐसे ही यज्ञ के अंदर ब्रह्मा माँ को उन्होंने कंट्रोल किया, बाप को आज में भी कंट्रोल नहीं कर सके। और अभी भी बाप दोबारा जन्म लेकर के आया है, और बाप समान जैसी पार्ट बजाने वाली जो भी आत्माएं बाप के पीछे पीछे दोबारा जन्म लेकर के आई है, उन आत्माओं को वो अपनी मुट्ठी में नहीं ले सकते। देखने में आ रहा है कि जो भी एडवांस पार्टी के बच्चे निकल रहे हैं वो उनके कंट्रोल में आने वाले नहीं है। भले वो आश्रम से ही निकाल भी रहे हैं तो भी उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अरे हमें तो भगवान मिल गया, हमें इनकी क्या दरकार। पावरफुल आत्मा है, यज्ञ के आदि में भी पावरफुल थी और अभी भी पावरफुल है। वो झुकेंगी नहीं किसी के सामने, असरों के सामने तो बिल्कुल ही नहीं झुकेंगी। और झुकेंगी तो वो ही झुकेंगी जो दूसरे धर्म के बीज होंगे। क्या एडवांस पार्टी में भी बीज रूप आत्माएं तो सब हैं, लेकिन अलग अलग धर्मों के बीज हैं। जो इस्लाम धर्म के बीज होंगे वो बी के नाली में जाकर के इस्लामियों से जाके मिलेंगे। हाँ, बाप से कंप्रोमाइज नहीं करेंगे, वो फिर भी उनको सपोर्ट करेंगे। बौद्ध धर्म के जो बीज होंगे वो वहां जो बौद्ध ही पड़े हुए हैं बेसिक नॉलेज में, उनको सपोर्ट करेंगे। क्रिश्चियन धर्म के बीज होंगे वही जाकर के जिसे दिखावे की चित्र बनाए हैं ढेर सारे। किसने? रमेश भाई ने। क्रिश्चियन दिखावा ज्यादा करते हैं ना, उन्हीं से ज्यादा मिलेंगे। माने जिस धर्म का बीज होगा वो उसी धर्म के आधार मूर्तों में जाकर के मिल जाएगा। तो फिर उनके जो फॉलोअर्स हैं वो भी उन्हीं से मिलेंगे जाके। और जो बेसिक नाली वाले हैं आधार मूर्त ब्राह्मण, दूसरे धर्मों के आधार जड़ों में बैठे हुए, उनकी स्थिति अब ये बन गई है कि वो जो दुनियावी धर्म गुरु हैं जो रास्ता अपना रहे हैं भक्ति मार्ग का, उसी रास्ते को वो अपनाने लग पड़े। ज्ञान की बातों को सबको छोड़ते जा रहे हैं। क्यों छोड़ते जा रहे हैं? क्योंकि ज्ञान की गहराई को एडवांस पार्टी वालों ने पकड़ लिया, और वो एडवांस पार्टी की जो भी बातें निकलती हैं वो उनको तीर की तरह लगती हैं। जैसे राम के बाण हो तो तिलमिला जाते हैं सुनकर के, जवाब उन पर आता नहीं, इसलिए घृणा करते हैं, स्वीकार नहीं करना चाहते, हट पकड़ चुके हैं। भले अंदर से समझते हैं कि ये सच्चाई है तो भी विरोध करते हैं। तो सच्चाई को उन्हें स्वीकार नहीं करना है। देहभान इतना ज्यादा है, देहंकार इतना ज्यादा है कि मरते मरते मर जाएंगे। ब्रह्मा बाबा को याद करने वाले किसकी गति को पाएंगे?
जो ब्रह्मा की गति हुई होगी तो वो उनकी गति होगी। और बड़े बड़े दीदी दादी दादा कैसे शरीर छोड़ रहे हैं? अकाली मौत से शरीर छोड़ रहे हैं। जैसे ब्रह्मा ने अकाली मौत में शरीर छोड़ा ऐसे उनके भी अकाली मौत में शरीर छूट रहा है। तो जिनका अकाली मौत में दुनिया में भी शरीर छूटता है वो सब सूक्ष्म शरीर धारण करते हैं। सूक्ष्म शरीर क्यों मिलता है? इसलिए मिलता है जो ज्यादा पाप करते हैं वो उनको थोड़े समय ज्यादा पाप न कर सके, इसलिए उनको अपना शरीर नहीं मिलता है। क्योंकि शरीर के आधार पर ही पाप पुण्य बनता है, तो उनको सूक्ष्म शरीर मिल जाता है। और सूक्ष्म शरीर में पाप पुण्य का लेप छिप लगेगा नहीं, वो तो जिसमें प्रवेश करके पार्ट में जाएंगे उसके ऊपर सारा भार चला जाएगा। तो थोड़े समय के लिए वो पाप न करें, उनके पाप का बोझा ज्यादा न बढ़े, इसलिए वो सूक्ष्म शरीर मिलता है। मिलता किनको है? अकाली मौत वालों को। अकाली मौत किसकी होती है? जो ज्यादा पाप करते हैं। तो ये सब दूसरे दूसरे धर्म के जो भी हैं आधारभूतों या बीज रूप आत्माओं में भी जो अकाली मौत में शरीर छोड़ रहे हैं वो सब वही पापी आत्माएं हैं, जन्म जन्मांतर की पापी आत्माएं। अभी भगवान मिला है, भगवान का अंजाम करके इस ज्ञान को ले रहे हैं, तो भी ज्ञान की बातों को और भगवान को नहीं मानते। हम इस बात को नहीं मानेंगे। सारी बातें सच्ची है, ईश्वरीय ज्ञान सच्चा है, लेकिन इस बात को हम नहीं मान सकते। आधी बात मानेंगे श्रीमत की, आधी बात श्रीमत की नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि 63 जन्मों में उन्होंने उन विधर्मियों का संग लेकर के भारत को धोखा दिया था, कन्वर्ट हुए थे और अभी भी कन्वर्ट हो रहे हैं। उन्हीं विधर्मियों की बातों कन्वर्ट होकर के उन्हीं की बातें सुनेंगे। बीके नॉलेज वाले हैं वो जो असल सूर्यवंशी एडवांस पार्टी वाले उनसे नहीं मिलेंगे। कभी मिलेंगे भी तो किससे मिलेंगे? जो एडवांस पार्टी में दूसरे धर्म की बीज उपासना है। तो जो संघर्ष है वो बड़ा हो जाता है। ब्रह्मा कुमारी संस्था वाले एडवांस पार्टी का 76 से लेकर के 98 तक कुछ भी नहीं बिगाड़ सके। बिगाड़ने की स्टेज पे आए तो कब आए? जब एडवांस पार्टी की ही आत्माएं उनसे जाकर के मिल गई, तब उनमें पावर आ गई। क्योंकि ज्ञान की भी तो पावर होती है। जो एडवांस नॉलेज है वो एडवांस नॉलेज उन्होंने जाकर के उनको सुनाना शुरू कर दी। चलो गनीमत है, कम से कम जो आर्य समाजी किस्म की आत्माएं थी वो जाकर के उनसे मिली, नास्तिक किस्म की आत्माएं वो जाकर के उनसे मिली। जो एडवांस पार्टी की सशक्त आत्माएं इस्लामी बौद्ध क्रिश्चियन जो मुख्य मुख्य धर्म है वो नहीं मिले जाके, अभी वो भी जाके आगे मिलेंगे। तो उनसे भी उनको सच्चाई तो मिली ना। आर्य समाजियों में भी बहुत कुछ सच्चाई होती है, भले कलयुग के अंत का धर्म है, लेकिन तामसिक ज्ञान को पकड़ते हैं, सात्विक ज्ञान को नहीं पकड़ते। बाप के सात्विक पने को पहचान नहीं पाते। तो उनसे मिलकर के उन्होंने 98 में जो घात किया वो तब कर पाया। माना दुश्मन अंदर होते हैं या बाहर से आते हैं? अंदर से होते हैं। एडवांस पार्टी के अंदर के जो दुश्मन है वो बड़े दुश्मन है। बाहर वाला कोई व्यक्ति हमारा कुछ ही बिगाड़ नहीं सकता। और अभी भी ऐसे ही है। लास्ट में जब माया का फुल बार होगा, प्रकृति का फुल बार होगा, समाज का फुल बार होगा और ये गवर्नमेंट का फुल बार होगा, उस समय ये सारे ही धर्म वाले इकट्ठे होकर के वो आधारभूत होकर मिल जाएंगे और सूर्यवंशी को ऊपर वार करेंगे। माँ तो वैसे ही उनकी तरह है। क्यों? इसका क्या प्रूफ? क्योंकि ब्रह्मा बाबा ही जगदम्बा में प्रवेश करते हैं।
लास्ट में जब तामसी रूप होता है तो तामसी आत्मा तामसी स्वरूप में प्रवेश कर जाती है। जगदम्बा जो दुर्गा का पार्ट बजाती है सात्विक स्टेज में, तो वो ही फिर तामसी बनने पर महाकाली का पार्ट बजाती है। और महाकाली में पार्ट बजाएगी तो मार काट मचा देगी। सबसे ज्यादा विनाश माया करती है या प्रकृति करती है? नहीं, माया का तो बार देखो कब से होता चला आया है। इतने तो अनिश्चय बुद्धि नहीं बन रहे हैं। अनिश्चय बुद्धि बनना माना विनाश हो जाना है। तो फिर भी ना मौजूद है, टक्कर तो ले रहे हैं ना। लेकिन प्रकृति तो इतना विकराल रूप धारण करती है कि भूकंप ला देती है, जमीन धरणी हिल जाती है। धरणी कौन है ज्ञान में? धरणी का रूप ज्ञान में कौन है? कन्या है, कन्या माता है। तो जो कन्या माता है जो ज्यादा तादाद है यज्ञ के अंदर जिनकी, तो महाकाली के रूप में जब पार्ट बजाती है और उसको बेसिक नॉलेज वाले सपोर्ट करते हैं तो चारों तरफ से बौछार होती है। जैसे धरणी जब हिलती है ना तो बिल्डिंगे हैं, महल माड़ियाँ अटारियां हैं, बड़े बड़े किले हैं संगठन के, वो सब टूट जाते हैं, सब दब के मर जाते हैं। तो ऐसे ही ब्राह्मणों की दुनिया में जब वो प्रकृति विकराल रूप धारण करती है, महाकाली का रूप धारण करती है, तो ढेर सारे अनिश्चय बुद्धि होकर गिर पड़ेंगे, मर पड़ेंगे। थोड़ा सा रूप रह जाएगा एडवांस पार्टी। तब माला सामने आ जाएगी। जो कुछ हो रहा है ड्रामा में वो कल्याणकारी होगा या कल्याणकारी होगा? कल्याणकारी होगा। तो ऐसे नहीं कि डर जाना चाहिए, क्या ही ये सारे ही टूटे जा रहे हैं, सारे ही मर रहे हैं, जरूर ये ज्ञान झूठा है। नहीं, जब नई दुनिया बनेगी, नया संगठन बनेगा, जो बाबा ने बोला है पांडवों का किला ऐसा बन जाएगा जो एक भी असुर उसमें प्रवेश कर नहीं सकेगा। तो अभी तो सारे ही भरे पड़े हैं। एडवांस पार्टी के अंदर भी इस्लाम धर्म की बीज रूप आत्मा भी भरी पड़ी है जो अपना पार्ट बजाती है। सरेंडर होने वाली कन्याओं को भी पट्टी पढ़ा करके भगा के ले जाते हैं। जैसे अरबियंस है ना, अरबियंस अभी भी भारत की कन्याओं को देश में खरीद करके ले जाते हैं और शादियां रचाते हैं अपने देश में जाकर। तो ऐसे ही जो भी विधर्मी आत्माएं यज्ञ के अंदर घुसी हुई है वो सब टूट पड़ेंगे। जो सूर्यवंशी है उन सूर्यवंशी में भी नंबरवार है पुरुषार्थी। जो प्रजावर्ग की आत्मा है वो नहीं टिकेंगी। नंबरवार जो राजाई में आने वाले हैं उनमें भी नंबरवार है। कोई महाराजा कोटि की आत्मा है, जन्म जन्मांतर उन्होंने महाराजा का पद पाया, सम्राट बनी, वो टिकेंगे। तो ज्ञान में भी तीखी होती है, याद की यात्रा में भी तीखी होती है, सेवा में भी उनका सेवा का बैलेंस बहुत ज्यादा होगा। बाप किन बच्चों को याद करते हैं? सेवादारी बच्चों को याद करते हैं। तो जिन्होंने जितना ज्यादा शरीर का बैलेंस है ऐसे संपूर्ण बच्चे जो है वो बाप के स्मृति के पात्र हैं। सारी दुनिया बाप को याद करती है और बाप उन सेवादारी बच्चों को याद करते हैं। तो उनको पावर बहुत ज्यादा मिल जाती है विनाश के टाइम पर। इसलिए कुरान में भी लिखा हुआ है खुदा के बंदे जब विनाश होगा, कयामत होगी, तो खुदा के बंदे बड़े चैन में रहेंगे, उनके ऊपर कोई आँच आने वाली नहीं है।